आज हम चुनावी जायका लेने निकले हैं और चुनावी जायका लेने हम पहुंच गए हैं सीधी एक ऐसी विधानसभा जिसका नाम सीधी जरूर है लेकिन राजनीति यहाँ की समझ से परे है। और जब हम चुनावी जायका लेने निकले हैं तो एक फुल्की की दुकान पे, जो यहाँ की काफ़ी फेमस फुल्की की दुकान है, वहाँ पहुँचे हैं जहाँ कई युवा भी हैं और फुल्की का आनंद ले रहे हैं। कैसी फुल्की है भैया? अच्छी है भैया। टेस्टी है जी भैया। भैया एक मुझे भी गपकाओ यार। भैया थैंक यू। तो वाह, जैसे ये फुल्की चटकदार है वैसे ही इस समय यहाँ की राजनीति भी चटकदार है। चूंकि वक्त चुनाव का है इसलिए चुनावी चर्चा भी जरूरी है जायके के साथ, और इसलिए यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, बिगुल बज चुका है, ऐसे में सीधी का क्या माहौल है? सीधी में तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और ऋति पाठक जी ही हैं, क्योंकि ऋति पाठक जी ने अपने लोकसभा कार्यकाल में इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है कि जनता का अपार स्नेह, हमारा तो हमारे पूरे परिवार का ही है, पर जनता का जो भी माहौल है सीधी में तो केवल और केवल ऋति पाठक जी का है। भैया इस फुल्की के मजे के अलावा कुछ राजनीति के मजे बताओ, क्या है, क्या चल रहा है सीधी में, कौन जीतने वाला है, किसकी सरकार बनेगी? सीधी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और सीधी में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी ऋति पाठक जी हैं भारी बहुमत से वो विजय प्राप्त करेंगी, क्योंकि उनकी जो छवि है स्वच्छ सुंदर है, सब छवि है, किसी प्रकार को उनके ऊपर दाग नहीं लगा है और बहुत अच्छा निर्णय हुआ है हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित करके ऋति पाठक को। तो आप भैया फुल्की खिलाने के अलावा वोट तो डालने जाओगे ना? जी। तो किसको वोट करने वाले हो? भाजपा। यहाँ पर भीड़ लगी हुई है फुल्की का चस्का लेने वालों की, और कह रहे हैं कि कभी आराम से आइए तो आपको बताएंगे क्यों। लेकिन अभी पहले जायके का हमने जो मजा लिया फुल्की के रूप में और लोगों से बात की, तो बात यहाँ से निकल के आई कि यहाँ तो भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कहा भैया केला का मजा ले रहे हो? हाँ सर जी, केला का मजा ले रहे, भूख लगा है तो क्या करें। अच्छा, बेचते भी हो साथ ही साथ पेट भी भरते? हाँ पेट भी भरते। अच्छा ये बताओ, चुनाव है अभी यहाँ, केका वोट करे वाले हैं, कौन प्रत्याशी ठीक है? अरे वही जो हमारे सहायता करी वही करे। कैसे सहायता? ये ठेला ठेलिया लगाई थे, नहीं लगा देते, इधर उधर भड़की थे, गरीब आदमी खाई जी लागन। अच्छा ये बतावा, वोट में पड़े वाला है, केका डारे वाले? वोट ऊपर वाले की मर्जी है, जे ही हमें आए पर जे ही के पलड़ा करी वही के चली जे केकर पलड़ा भारी रही। अब केकर भारी लगल है? अब तो बीजेपी के लगल है। वोट जे है अपने मानव बहु का हमू दे वोट। हाँ लाडली बहन आ रहा तुम्हारा? हाँ आ रहा है। कितना? 1000-1200 मिल रहा? हाँ मिल रहा। अरे मैं क्या जाने, पुतहु है, बेटी है, नाती है, सब तो है। सब का आ रहा? सबका नहीं आ रहा, हम भर का आ रहा है। और उनका काहे नहीं आवे? अब पता नहीं काहे नहीं आ रहा है, शायद वो नहीं बन रहा ये समय, कार्ड वोर्ड नहीं बनाया बेटी। पहले नहीं बनवाए रहे तो जब्त होगा। यहाँ का वोटर बहुत चालाक है और वोटर कुछ भी स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है। का भाव दिया से हो यही वोट दे वाले वही के केकर सरकार जब आवे सामने चुनाव तो न देखा जाए। चुनाव आज तक अब 17 का तो वोट ही डारे, देखिए क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा। सीधी का वोटर भी बहुत टेढ़ा है, जानता सब कुछ है लेकिन बताना कुछ नहीं चाहता कि वो वोट किसको करने वाला है। और भी हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। कांग्रेस अब जब सब दही तब हमारे तो बीजेपी में दे तो कोई बता दिन भर। तो वोटर ने ये ठान रखा है कि काम चाहे जो करें लेकिन वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अपना के का वोट करी थे? लाडली बहना आए रहा? जी आ रहा। कितना आवा है? 1250 आ रहा। अब वोट के कद है? बीजेपी। तो अपने अपने तरह के समर्थक भी यहाँ हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोग कांग्रेस को वोट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। और यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ भी, और ये बाजार है सीधी का जो कि आबाद है और कुछ व्यापारी लोग भी हमारे साथ में हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं लोगों के पास और किसको वोट करने जा रहे हैं आप लोग, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? पहली बात तो जनता की सरकार बनेगी, और मैं जहां तक मुद्दों की आप बात करें तो यहाँ पहले तो विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा और चिकित्सा का मुद्दा, ठीक, सड़क अपन ना बंद करें, और साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा, ठीक, और सड़क बाधित ना करें। थोड़ा और इधर आ जाएं। उससे भी बड़ी बात यह है कि
सीधी सीधी विधानसभा की जनता जनार्दन और संपूर्ण जनमानस उसी के साथ है जो जनता जनार्दन का और विधानसभा क्षेत्र का और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का विकास का काम करेगा। और काम किसने किया ये आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूँ। यहाँ सब जहाँ तक हो सकेगा तो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करके भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाएंगे। स्तुति जी, यहाँ का सियासी समीकरण को अगर समझाने की कोशिश करेंगे आप तो कैसे समझाएंगे? क्योंकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है, सीधी और रहा भी है, और अब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कब्जा है। अब आपको बता दें कि पहले ये कांग्रेस का नहीं सोशलिस्टों का गढ़ था, लेकिन कुमार अर्जुन सिंह जी के जब राजनीति में आए उसके बाद ये कांग्रेस का हो गया। और यहाँ पहली बात बता दूं आपको, इंद्रजीत कुमार जी सीधी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे और 7 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। लेकिन जब नए परिदृश्य में सीधे आया, गोपद बनास से कट के, तो यहाँ लगातार 3 बार से केदारनाथ शुक्ला जी जीत रहे हैं। यहाँ बड़ी बात है कि यहाँ 2003 से पहले कार्य का, जैसे कुछ लोग आपसे बोल रहे थे, तो कठिन तो था, यहाँ चलना कठिन था, आप भी आए होंगे, रोड की समस्याएं थी। लेकिन वर्तमान समय में जैसा अब क्या है, अब चुनावी मुद्दे क्या हैं? अब चुनावी मुद्दे एक बार, हाँ चुनावी मुद्दा एक बार आपको और बता दें कि चुनावी मुद्दे यहाँ विकास का मुद्दा ही होगा। विकास का मुद्दा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अलावा यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है, जिससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की, और जैसे आप बात कर रहे थे लाडली बहना, मेडिकल कॉलेज का खुलना, सड़क की व्यवस्था होना, इसलिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। सीधी की चौपाटी में जायके के साथ लोग मजा ले रहे हैं खेल का भी, और यहाँ पर कुछ युवा बैठे हुए हैं और जो कि कैरम बोर्ड में एकदम व्यस्त हैं। इसके मजे के साथ एक दूसरा लोकतंत्र का जो उत्सव कहलाता है चुनाव, उसकी भी घोषणा हो गई है और मध्य प्रदेश में होने हैं। ऐसे में सीधी में क्या लगता है आपको, किसको विधायक बनाने वाले हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग हैं जो कि देश का निर्माण करते हैं, युवा हैं। बिल्कुल, कहे तो सही, प्रश्न आपका अच्छा है, मगर जो टिकट दिए गए हैं उसमें मैं कहना चाहता हूं कि जैसे टिकट जो वितरण हुआ है वो टिकट सही नहीं वितरण हुआ है। जो कि टिकट इस अच्छे लोगों को देना चाहिए, युवाओं को जो ध्यान देते हैं, युवा लोगों को अगर आज अपने मध्य प्रदेश में अगर नहीं उतारेंगे तो युवा पिछड़ता ही जा रहा है, युवाओं को पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज युवा नशे की हालत में डूब चुका है। अगर उनके ऊपर अगर ध्यान सरकार नहीं देगी तो आने वाले समय में युवा जीरो हो जाएगा। युवा लोगों को अगर टिकट दिया जाए, युवा छात्र नेता या युवा लोगों को अगर टिकट दिया जाए, विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का टिकट हो, अभी तक ने तो कोई अच्छा नहीं दिखा हमको। विधायक जो भी यहाँ पर थे अच्छा काम नहीं किए, काम करना चाहिए मगर काम अच्छा नहीं हुआ सीधी में। आज मेडिकल कॉलेज या चाहे वो स्कूल कॉलेज की व्यवस्थाएं देखा जाए, अन्य कोई भी अगर व्यवस्थाएं दी जाए तो सीधी जिले में जीरो है, बस नाम मात्र है घोषणाओं की। आज मेडिकल कॉलेज नहीं है। और दूसरा देखा जाए यहाँ पे एलएलबी कॉलेज यहाँ पे संचालित थी, विगत 3 वर्षों से यहाँ पर इस पहले संचालित थी। आज मेडिकल कॉलेज न लॉ कॉलेज है, कुछ भी नहीं है। तो ये युवा हैं और छात्र नेता हैं और जो कि यहाँ पर जायके के साथ राजनीति की भी बातें होती हैं और वो बता रहे हैं कि सीधी में अभी किस बात की कमी है। भाजपा के लोगों ने कैसा काम किया अभी तक? यहाँ 15 सालों से विधायक रहे भाजपा के। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। गांव में जो ग्राम पंचायत के हैंड पंप थे उसमें सब में जाके देख लीजिए, आप सब में मोटर पड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत में जो भी हैंड पंप थे वहाँ पर आप देख लीजिए मोटर पड़ा हुआ है, जिसकी जो मंगाई है वही चला रहे हैं। और कोई बोलने वाला नहीं है कि भैया हैंड पंप ये सार्वजनिक काहे मोटर डाले हैं, जो बोल देवे तो होगा। ये बात है। हमको तो ये लगता है कि हम जो 15 महीने की सरकार थी उसमें हमारी नौकरी तक चली गई। अच्छा। कि आप ब्राह्मण हो, आप विरोध में रहते हो, आप उनके साथ घूमते हो। हम युवा हैं, प्राइवेट नौकरी करते थे, हमारी नौकरी तक चली गई 15 महीने सरकार में। कैसे? ये कि आप उनके साथ घूमते हो, आप बीजेपी वाले लोगों के साथ घूमते हो, बैठते हो। अच्छा। उनके साथ वो लोग आपके, जबकि हम कभी दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस बार, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अभी आप देख लीजिए लाडली बहना योजना में, एक ही योजना में 3 योजना है। गैस सिलेंडर दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं उसमें, वो तो कांग्रेस ने पहले घोषणा करी भी दे रहे हैं। तो कांग्रेस घोषणा की है ना, कर तो नहीं रही है। जब आएगी तब सरकार में, आएगी ही नहीं सरकार में तो कैसे करेगी? आएगी तो भाजपा ही करेगी। और पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास, 100% विश्वास। तो अच्छा, क्या कांग्रेस ने ऐसे क्या काम किए हैं कि उसको वोट देना चाहिए? आप थोड़ा सा कुछ गिनाइए। काम से नहीं, जैसे भाजपा वाले बहुत सारे काम गिना रहे हैं, आप भी कुछ गिनाइए।
काम तो नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, पर कांग्रेसी हो। कांग्रेस में काम नहीं मालूम है इनको, पर ये कांग्रेसी, इसलिए कांग्रेस को वोट करेंगे। और लोगों के यहाँ पर अपने अपने आरोप हैं, और भी बहुत सारे युवा हैं। और पांडे जी का समोसा यहाँ पर जितना फेमस है, भीड़ बता रही है कि बहुत फेमस है, और शायद यही वजह है कि लोग डिनर के पहले भी समोसा खाना पसंद करते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप, किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार, और सीधी में किसको आप विधायक बनाने वाले? सीधे में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही वो है। आप कैसे तय करोगे? आप वोटर कहाँ के हो? वोटर हम लोग यही सब सीधी के ही। सीधी का बताओ आप। सीधी में भी सब भाजपा में है, भगवा में है। सीधी में भी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, और आगामी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के आधार पर सरकार बनेगी। क्यों बनेगी, उसके कुछ कारण भी होंगे। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह, इसको थोड़ा बताओ, थोड़ा सा, मैं तब तक कुछ खा लूं। हाँ, बताइए। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह सरकार का जो ऐतिहासिक कार्य है, जो जनता के प्रति रुझान है, तो जनता का रुझान माननीय शिवराज सिंह चौहान और माननीय मोदी जी के प्रति है। इस नाते आज हर एक जनमानस में माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के और माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के और उनके जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो जनमानस में है, और वही जनमानस आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आओ भैया, इधर आओ, बम्पर थोड़ा इनसे वोटों से पूछो, इनसे जिताएंगे। पूछो। वोट डाले हो अभी तक? अरे इनसे पूछो। अरे आप क्या कहना चाहते हैं, या मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और सीधी में किसको आप तय करना चाहते हैं? बताओ भैया इनको। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक विकास के कार्य किए हैं वो अद्वितीय हैं। इसके पहले ऐसे विकास के कार्य नहीं हुए थे। जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चाहे सड़क को ले लें, बिजली की बात करें, या फिर किसी भी क्षेत्र में विकास की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। और निश्चित रूप से ही 2023 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि सीधी में क्या होगा और भारत? अब हमको कहना तो भैया हमारा समोसा खत्म हो गया है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं लोग, कुछ लोग कांग्रेसी भी हैं। कांग्रेस की सरकार क्यों आनी चाहिए, कांग्रेस को वोट क्यों देंगे, उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें ये पता है कि हम कांग्रेसी हैं और इसलिए उन्हें वोट देना है। कई ऐसे लोग भी मिले जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। कोई काम के लिए नाम पर वोट देना चाहता है, तो कोई नाम के नाम पर वोट देना चाहता है। कुल मिलाकर जो नतीजे हैं वो तो 3 तारीख को ही साफ हो पाएंगे। बहरहाल सीधी के सियासी जायके में सिर्फ इतना ही, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही यहाँ का फुल्की और पांडे जी का समोसा, जो कि फेमस है। और वो ये भीड़ बता रही है कि 5000 समोसे की खपत है इनके यहाँ भैया। तो देखिए अब आगे क्या होता है, और किसी दूसरे शहर से ले चलेंगे आपको और देखेंगे वहाँ का सियासी मिजाज क्या है, जनादेश किधर जाने वाला है। तो हम सीधी का चुनावी जायका लेने पहुँचे हैं, और सीधी में अभी हम प्रेम स्वीट्स आ पहुँचे हैं। काफ़ी चर्चित दुकान है सीधी की, और यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो 10-20 लोगों का मजमा आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ कर्मचारी लोग भी हैं और आम लोग भी हैं यहाँ पर। क्या लगता है आपको, इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, या किसे आप विधायक बनाने जा रहे हैं? सरकार तो पूरी संभावना जो लग रही है वो कांग्रेस की बनने जा रही है, इसलिए कि ओपीएस को लेके कर्मचारियों में भी आक्रोश है, और आम जनमानस में भी स्थानीय विधायक का हालांकि टिकट कट गया है, लेकिन भाजपा के प्रति आक्रोश है। तो पूरी संभावना हम लोगों की है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, सीधी से कांग्रेस का विधायक बनेगा। सीधी में अभी तो कांग्रेस की टिकट ही तय नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, कौन संभावित हो सकता है, और कैसे उम्मीदवार को टिकट देनी चाहिए? देखिए, टिकट वितरण ही महत्वपूर्ण है। यदि कांग्रेस टिकट वितरण सही करती है तो इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस का विधायक बनेगा। और जो सक्रिय है क्षेत्र में, जो जिसका जनाधार है, पार्टी सर्वे अपने स्तर पर कराती है, यदि वो उनको मिलता है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सीधी में आपको क्या लगता है, चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए, किन मुद्दों पर इस बार वोट पड़ने वाले हैं, चाहे वो किसी भी दल को? सीधी में भ्रष्टाचार बड़ा प्रमुख मुद्दा है। सीधी में बड़ा भ्रष्टाचार है, पेशाब कांड भी हुआ है, आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार जो हुए हैं सीधी विधानसभा में, ये सब मुद्दे ही हैं। तो विधायक के खिलाफ आक्रोश है लोगों का, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी है, विधायक के खिलाफ भी है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी बदल दिया है। तो जिनको प्रत्याशी बनाया है वो 10 वर्षों से सांसद हैं सीधी की।
वो दिल्ली और सिंगरौली में दिखी, हमारी सीधी विधानसभा से उनका कोई मतलब नहीं रहा इन 10 वर्षों में। अब कहाँ से आ गई हैं हम लोग नहीं जानते। क्या करते भाई साहब आप? हम तो एक तरह से सोशल वर्कर ही है। सोशल वर्कर हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि यहाँ का सियासी समीकरण क्या है और जनादेश किधर जाने वाला? देखिए, अभी इस बार तो बदलाहट की लहर है, वो तो उधर खींच रहे हैं। बदलाहट की लहर है इस बार, और ऐसा कुछ लगता है कि सब में आक्रोश है। लोगों को उतना राहत नहीं मिला जितना आपने कई सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस की भी देखी, भाजपा की देखी, लेकिन जब दोनों की तुलना आप करते हैं तो किसको बेहतर पाते हैं? चाहे वो विकास कार्य को लेकर के हो, चाहे वो जनहितैषी मुद्दों को लेकर के हो। 15 महीनों की एक्चुअली पुरानी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन 15 महीनों की जो कमलनाथ की सरकार थी उसमें कुछ योजनाएं थी जिसको लोग याद करते हैं। महंगाई की वजह से वो विवाह में जो 25,000 का 51,000 और 300 का 600 दिया, और किसान का कर्जा माफ़ किया, उसका असर अब याद करके पब्लिक उसको याद कर रही है। महंगाई का असर है। महंगाई का असर है। आपको क्या लगता है सीधी में किस तरीके का विधायक होना चाहिए सरकार के? सीधी में विधायक कैसा होना चाहिए कि सभी जाति धर्म के लोग को लेके चले। यहाँ पर 15 साल से प्लस 3 साल 18 साल से भाजपा की सरकार है। यहाँ गरीबों के लिए कोई काम नहीं हुआ। यहाँ न उनको कोर्ट में सुना जाता है, राजस्व न्यायालय में। यहाँ न गरीबों के हित में काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आवास के नाम से पलीदा लगाया गया, 200 आवास प्लस दे दिए गए, किसी को आवास नहीं मिला। माननीय कमलनाथ जी ने 300 से 600 पेंशन किया। माननीय शिवराज सिंह जी ने बोला मैं 1,000 रुपये दूँगा, कभी नहीं दिया। शुरू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम मुख्यमंत्री योजना से आवास देंगे। आपके घर में लाडली बहना का लाभ पहुँच रहा है? हमारे यहाँ लाडली बहना का लाभ तो पहुँच रहा है, सरकार की योजना है। कांग्रेस कितने लोगों को मिल रहा है? 1 लोगों को। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1500 मिलेगा। देखिए, पहली बार मैं बता दूं, कांग्रेस की सरकार में पहला मुद्दा है जो 60 साल से ऊपर रहता था पंचायती राज्य में, उसको पेंशन सरपंच सचिव चुन के जो गरीब है जो पाने लायक उसको दे दिया जाता था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको बीपीएल अनिवार्य कर दिए। इस 15-20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी कोई गरीब का बीपीएल का नाम नहीं जुड़ा है। तो अपने अपने मुद्दे हैं लोगों के। और अगर आप विंध्य आएंगे, और विंध्य में पान का बड़ा चलन है भैया, यहाँ कौन सा सबसे अच्छा पान होता है? यहाँ का पान मीठी पत्ती। मीठी पत्ती। यहाँ पान उगाया भी जाता है आसपास? हाँ, रीवा में, महासाओं में उगाया जाता है। आप कौन सा खाना पसंद करते हैं? हम तो मीठी पत्ती खाते हैं। मीठी पत्ती। और इस बार जनादेश किधर जाने वाला है? वोट किधर देने वाले हैं आप? क्योंकि अब लोकतंत्र का उत्सव भी है, तारीखें घोषित हो चुकी हैं चुनाव की। जी, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। क्यों? अभी तो बहुत सारे आपके भाई ये बता रहे थे कि कांग्रेस और बदलाव की बात कर रहे थे। हमारे कोई भी भाई ऐसा नहीं बताएंगे, वो अलग भाई हैं जो बता रहे हैं इस तरह से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, तीसरी कोई पार्टी नहीं। लेकिन लड़ाई दोनों पार्टियों की टक्कर की है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है और कांग्रेस के 10 वर्ष दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का जो कार्य है, दोनों का जब कंपैरिजन किया जाता है तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की अपेक्षा अच्छा कार्य किया है। आज रोडें बनी हुई हैं, बिजली 24 घंटे मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सरकार की जितनी योजनाएं हैं घर घर पहुंच रही हैं, पैसे में कोई खयानत नहीं हो रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपये भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर मैं 1 रुपये भेजता हूं तो 16 का 16 आने घर में पहुंच रहा है, और पहुंच रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देगी। कितना वास्ता रखते हैं इनकी बातों से? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। ऐसा नहीं बीजेपी जीतेगी चारों विधानसभा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टफ है लेकिन जीत जाएंगे चारों। टफ है थोड़ा? टफ तो है। तो नतीजे जब तक नहीं आते तो वो तो टफ रहता ही है। अच्छा, प्रत्याशी भी बदल दिया है इस बार, आपका आक्रोश था उनके, ऐसा कहना है? नहीं, हो गया है, वो सब आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सब कुछ होगा। नाराजगी है, थोड़ा सा दूर होगी उनकी भी, लेकिन जीत बीजेपी की ही होनी है, सीधी चारों में। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज। तो ये सीधी का जायका हम ले रहे हैं और लगातार यहाँ दुकानों में लोगों के पास जाकर बात कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर समोसे का स्वाद
चखा, यहाँ पर फुल्की का स्वाद चखा। और यहाँ पर भैया आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है या क्या सबसे बढ़िया है? सबसे बढ़िया हमारे यहाँ मिल जाएगा। बड़ा चर्चित दुकान है आपका, किस लिए चर्चित है? मतलब क्या ऐसा देते हैं आपकी वो इसलिए चर्चा में? बस हो गया, सब अच्छे से, मतलब सब लोगों का व्यवहार है, सब कुशल लोग हैं, सब हो गया। और हमारे यहाँ पसंद ज़्यादा लोग कॉफ़ी, चाय, नाश्ते, इसकी शॉप है और बस यही पसंद करते हैं सभी। अब चुनाव होने वाले हैं, आप किसको पसंद करने वाले हैं? अब ये मैं नहीं बोल सकता, ये देखिए। नहीं भाई, आप वोट तो डालते होंगे, आप लोकतंत्र के उत्सव में अपना सहयोग करते होंगे, तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? सरकार तो अब विधायक के बारे में मैं नहीं बोल सकता। सरकार जरूर मैं कांग्रेस की चाहता हूँ, हमारे लिए कांग्रेस ही बेहतर है और अच्छी है, और मैं सरकार कांग्रेस की चाहता हूँ। आपके लिए मतलब व्यक्तिगत आपके लिए या सबके? व्यक्तिगत या हमारे जैसे मतलब सबके लिए, जहाँ तक मेरे बिजनेसमैन के उसमें से बोल रहा हूँ, एक बिजनेस के तौर से, तो कांग्रेस ही अच्छी है। प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कांग्रेस की सरकार आना जरूरी है भैया। अच्छा जी, अभी विकास रुका हुआ है? जी रुका हुआ है, कहीं आपको नहीं दिख रहा है? महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है? महंगाई मेरे से तो मैं बता रहा हूँ, हकीकत आपको बता रहा हूँ, मैं राजनीति के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। महंगाई कहाँ से कहाँ आ गई है आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना? इस वजह से सरकार बदलनी चाहिए, सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए। 20 सालों से, मतलब 18 साल तो भाजपा की सरकार रही है, उन्होंने क्या कितना काम किया आप ये भी देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि 20 साल पहले आपका सीधी कैसा था और आज कहाँ देख, कोई परिवर्तन देख रहे हैं आप? परिवर्तन बहुत देख रहा हूँ, पर जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से परिवर्तन नहीं है। उनका भाजपा का विधायक भी यहाँ का था और सरकार भी भाजपा की थी, फिर भी ना यहाँ विधायक जी ने ऐसा कोई काम किया है कि जिस हिसाब सरकार थी, यहाँ कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या आपका लॉ कॉलेज, कुछ भी ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सरकार रहने के बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। तो कोई काम नहीं किया, आपको भी लगता है कि कोई काम नहीं? सबसे पहले देखिए, बदलाव जरूरी है और कुछ नहीं, सिर्फ बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, वो उसके पीछे भी कुछ मंशा होगी आपकी? जब बदलाव जरूरी, सामने वाली पार्टी आएगी, कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर करेगी। तो जैसा कि घर में भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रोटी पलट कर खाना चाहिए, और शायद यही कारण है कि लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं। लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है सरकार से या उनके कामों से। कई लोग यहाँ पर कांग्रेसी हैं जो कांग्रेसी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, कोई है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। तो ये तो तमाम चलता रहता है, लेकिन आज सीधी के जायके में हमने तरह तरह के लोगों से बात की, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने कई तरीके के जायके का स्वाद भी लिया, और साथ ही साथ हमने यहाँ के वोटर्स की नब्ज भी टटोलने की कोशिश की कि आखिर यहाँ का जनादेश किधर जाने वाला है और मध्य प्रदेश में सरकार के लिए लोग क्या सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में से बेहतर कौन है, तुलनात्मक अध्ययन भी हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के बाद किया, और तरह तरह के लोगों से, हर उम्र दराज के लोगों से बात की। आगे किसी और शहर से का लेंगे हम चुनावी जायका, तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।